हेलो स्टूडेंट। इन लास्ट लेक्चर हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सॉइल टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी सॉइल जिनमें सॉइल प्रोफाइल होती है, मतलब सॉइल ओरिजिन्स में बटी हुई होती है, उन्हें हम जोनल सॉइल्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, खेतों में हम यूज़ करते हैं, उसे हम जोनल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं में ही जोन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ ओरिजिन प्रेजेंट होते हैं। जिनमें ओरिजिन नहीं होते उसको हम अजोनल सॉयल बोलते हैं। अजोनल सॉयल इमैच्योर सॉयल होती है। ठीक है, जैसे डिज़र्ट में डिवीज़न नहीं होती। ठीक है, एक ही टाइप की सॉयल होती है वहाँ पे, स्लोप्स होते हैं, जैसे इस टाइप के स्लोप्स जहाँ पे सॉइल्स की जो डिवाइड नहीं हुई होती सॉइल्स, जहाँ उन्हें एलुवियल सॉइल्स बोलते हैं। ठीक है, रनिंग वाटर से डिपॉजिट होती है, जो रनिंग वाटर से वाटर के साथ एक जगह पे दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होती है, उसे हम एलुवियल सॉयल बोलते हैं। ठीक है, जोनल सॉयल को रेजिडुअल सॉयल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट रॉक से बनती है। ठीक है, रॉक्स की एक रेजिड्यू है। ठीक है, 4 कॉमन टाइप्स होती हैं। ठीक है, सॉइल्स की। फर्स्ट होती है रेड सॉयल, दूसरी ब्लैक सॉयल, थर्ड इज एलुवियल सॉयल, फोर्थ इज टेराई सॉयल। रेड सॉयल होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, इसके अंदर रिच अमाउंट में आयरन और एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है, लेकिन मैग्नीज, लाइम, फॉस्फोरस, पोटाशियम बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस सॉइल्स फॉर्म्ड थ्रू ए लेटरिजेशन। ठीक है, लेटरिजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सिलिका डिज़ोल्व होती है। ठीक है, सॉइल के अंदर। ठीक है, और डाउनवर्डली लीच करते हैं, मतलब जो ये ओरिजिन है एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन में पास होकर डाउनवर्ड चली जाती है। ठीक है, बट जो आयरन होते हैं और एल्यूमिनियम ये टॉप सॉयल में रहते हैं, जैसे ए ओरिजिन थी टॉप सॉयल। ठीक है, रेड सॉयल को इसी लेटरिजेशन के कारण इसे लेटराइट सॉयल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक सॉयल। ठीक है, ये डार्क ब्राउन ब्लैक कलर्ड सॉयल होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है इसमें। ठीक है, और इसमें सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोकली इसको ब्लैक कॉटन सॉयल या रिगुर्स सॉयल बोलते हैं। ठीक है, द सॉयल आर ऑल्सो कॉल्ड एसी सॉयल्स बिकॉज बी ओरिजिन जनरली नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है इसमें। ठीक है, बी ओरिजिन नहीं होता, इसलिए ए और सी ओरिजिन प्रेजेंट होंगे डायरेक्ट, इसलिए इसे ए और सी सॉयल बोला जाता है। ठीक है, थर्ड है एलुवियल सॉयल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉयल होती है ये, वो रनिंग वाटर के साथ आएगी तो ट्रांसपोर्टेड सॉयल होती है। ठीक है, बनती कैसे है, सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड सीज। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्ट क्या होता है। सिल्ट वही होती है कि एक जगह से जैसे वाटर के साथ सॉयल गई, वहाँ पर जाके वो सेट हो जाती है, उसे हम सिल्ट बोलते हैं। ठीक है, टेराई सॉयल्स होती है फुट हिल्स, जहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं उधर, उन्हें हम फुट हिल्स बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली मेड ऑफ रॉक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्लिप होती रहती है एक दूसरे से। ठीक है, तो इन सॉइल्स को हम कॉलुवियल सॉइल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ड्राई टेराई सॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाबर सॉइल्स। ठीक है, सॉयल कंपोजिशन देखते हैं हम। 5 कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, सॉयल ऑर्गेनिज्म, सॉयल मॉइस्चर और सॉयल एयर या एटमॉस्फेयर। मिनरल्स 40% मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर 10% होता है, सॉयल मॉइस्चर मतलब जो वाटर कंटेंट होता है वो 25% होता है, सॉयल एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर में क्या आती हैं, एयर्स, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, गैसेस का अमाउंट 25% अमाउंट होता है। ठीक है, सॉयल ऑर्गेनिज्म वेरिएबल, सॉयल ऑर्गेनिज्म को फिक्स नहीं होता कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे हर जगह सॉयल में, हर जगह के अकॉर्डिंग, हैबिटेट के अकॉर्डिंग, कहीं सॉयल मॉइस्ट है कहीं ड्राई है थोड़ी बहुत, उसी हिसाब से ऑर्गेनिजम्स सॉयल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं मिनरल मैटर्स की। इरेगुलर पार्टिकल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग पेरेंट रॉक्स। ठीक है, तो ग्रेवल्स पेबल्स होते हैं, जैसे टुकड़े होते हैं जो। ठीक है, 1 to 2 mm, कॉर्स सैंड। ठीक है, SiO2 क्वार्ट्ज 0.2 to 2.0 mm, फाइन सैंड होगी जो बिल्कुल बारीक, सिलिकॉन ऑक्साइड की। ठीक है, 0.02 to
0.2 mm, सिल्ट प्रेजेंट होगी, क्ले प्रेजेंट होगी लेस देन 0.002 mm, ठीक है। अब आओ ना सॉयल टेक्सचर की। सॉयल टेक्सचर मतलब सॉयल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं फिजिकली उनका साइज़ क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, अरेंजमेंट कैसी है उसकी, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स की सॉयल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सैंडी, क्ले एंड लोम। सैंडी सॉइल्स में 80% मोर देन सैंड होती है, ठीक है, रिमेनिंग बीइंग सिल्ट और क्ले। सैंडी सॉयल लूज़ होती है, ठीक है, कॉम्पैक्ट नहीं होती, एक दूसरे का जुड़ी हुई नहीं होती। जैसे हम उठा के देखते हैं डिज़र्ट में सैंड, वो जुड़ी हुई नहीं होती, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है इसमें, ठीक है। रेन और इरिगेशन वाटर क्विकली प्रोलेगेट डाउनवर्डली, रेन हुई, ठीक है, साथ के साथ वाटर बहुत जल्दी सोख लेती है, वो वाटर नीचे चला जाता है बहुत जल्दी क्योंकि वाटर होल्ड नहीं कर सकती वो, ठीक है। न्यूट्रिशन बहुत कम होता है इसमें, ठीक है। एडिशन ऑफ मैन्योर हेल्प इन रिटेनिंग वाटर, इसमें मैन्योर मतलब कि खाद वगैरह डालनी पड़ती है ताकि वाटर को वो ज़्यादा होल्ड कर सके, और खाद ही वहाँ पे मिनरल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे हम हर ग्रोइंग प्लांट्स नहीं लगा सकते बहुत ज़्यादा, ठीक है। अंडरग्राउंड प्लांट्स लाइक ग्राउंड नट्स हो गए, ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे क्ले सॉइल्स 40 to 50% क्ले होती है इसमें, रेस्ट बीइंग सिल्ट, सैंड बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। क्ले सॉइल हैव अबंडेंट कैपिलरी पोर्स, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई रहती है इसे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बहुत अवेलेबल होते हैं और गुड क्वालिटी में होते हैं, ठीक है। एरिएशन इज़ पुअर, जो एयर की मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट होती है एयर, लूज़ नहीं होती। रूट पेनिट्रेशन डिफ़िकल्ट रहती है इसमें, ठीक है, रूट्स ज़्यादा फैलती नहीं है इसमें, प्लगिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और सॉइल को सॉफ्ट करना पड़ता है। लॉम सॉयल्स, सॉइल कंटेन, इसमें 20% क्लियर होती है, 40% सैंड और 40% सिल्ट। गुड मिनरल न्यूट्रिशन होता है, एरिएशन अच्छी होती है, हाइड्रेशन मतलब वाटर कैपेसिटी अच्छी होती है। लॉम सॉइल आर द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोइंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर अच्छे लिटर्स या ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं, ठीक है, जो सॉयल सरफेस के ऊपर फॉलन लीव्स हो गए, ट्विग्स हो गए, एक्सक्रीशन हो गई ऑर्गेनिज्म की, डेड बॉडीज़ की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिटर फॉर्म ए सॉर्ट मैट ओवर सॉयल सरफेस, ये एक मैट लाइक या लेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, और ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या होता है, अमॉर्फस गमी सब्सटेंस होता है, ठीक है, पार्शियल डिकम्पोजिशन होती है प्लांट्स की, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो फर्टिलिटी पावर है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमस फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉयल ऑर्गेनिजम्स की। ये तो मैंने बताया कि हर जगह पे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेटिंग हो गए, एक्जोबैक्टर, नॉस्टैक, एनाबियाना, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे जो स्पॉन्जेस हो गई, जैसे एरिएशन, ठीक है, ये ह्यूमस क्रिएट बनाती हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म सॉयल को मिक्स करते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब बात करें सॉयल प्रोसिटी, यह कि कितनी वॉल्यूम है जो सॉयल की, पोर जो स्पेस ने फिल किए हुए थे उसे हम पोर सॉयल प्रोसिटी बोलते हैं, ठीक है। सैंड सॉयल में 30% होते हैं, वहाँ पे पोर्स नहीं बनते क्योंकि उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी या कॉम्पैक्ट नहीं लूज़ होते हैं, तो उसमें जो पोर्स नहीं बन सकते, तो 30% पोर्स बन सकते हैं वहाँ पे। 40% लोम सॉयल अच्छी होती है, कॉम्पैक्ट भी होती है देन सैंडी सॉयल, ठीक है। 40% उसमें पोरसिटी हो सकती है। 50% क्ले क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। और जो 60% मन्योर्ड लोम, जो यहाँ पे लोम में हम मन्योर ऐड करते हैं, जैसे सैंड में मन्योर ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी कम्पैक्ट हो जाती है, वैसे लोम सॉयल थोड़ी और कम्पैक्ट हो जाएगी, और 60% उसमें पोरस क्वालिटी आ जाएगी। 2 टाइप्स के पोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स। माइक्रोपोर्स जो डायमीटर में 20 माइक्रोमीटर्स होते हैं, ठीक है, और मैक्रोपोर्स मोर देन 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। मैक्रो
एयर को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। लार्ज माइक्रो स्पोर्स टेक पार्ट इन प्रोलोकेशन ऑफ वाटर इन सॉइल, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेट करने के लिए जहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। सॉयल एयर में यही है कि 20% टोटल वॉल्यूम होती है एयर की सॉयल में, ठीक है। कंपोजिशन जैसे ऑक्सीजन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, जनरली सॉयल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉयल पीएच, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट मिनरल्स एंड टाइप ऑफ प्लांट्स विच ग्रोज, ठीक है। पीएच क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्युबिलिटी मिनरल्स की, और जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, उनको डिटरमाइन कर रही है कि कौन से में कितने पीएच पे कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, प्लांट कैसे ग्रो रह सकता है। जो एल्कलाइन सॉइल होती है जिसमें अबव पीएच होती है, ठीक है, उसमें अवेलेबिलिटी जिंक, मैग्नीज और आयरन की कम रहती है। इन एसिडिक में ये तीनों की, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीज और आयरन की अबंडेंस रहेगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम की अवेलेबिलिटी कम रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही पीएच डिटरमाइन करती है कि क्या कौन सा जो मिनरल है प्रेजेंट होगा सॉयल में कहाँ पर, ठीक है। जैसे सैलाइन सॉयल होती हैं, सैलाइन सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे सोडियम सॉल्ट हो गए, मैग्नीशियम सॉल्ट हो गए, ठीक है, उन्हें हम सैलाइन सॉइल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर की या सॉइल वाटर की। सॉइल वाटर क्या है कि जो वाटर रेन से या रिवर से या लेक से सॉइल को मिलता है उन्हें हम सॉइल वाटर बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटी के कारण सॉइल वाटर नीचे चला जाता है, ठीक है। 4 टाइप का होता है होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर सॉइल के। पहला होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये वाटर अब्जॉर्ब होता है, इम्बाइब होता है, ठीक है, सॉइल के कोलाइड्स में, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। वाटर वेपर्स, जो सॉइल एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं इवेपोरेट होकर, ठीक है, ये भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। ये ड्यूरिंग नाइट ये कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंबाइंड वाटर की। वाटर अकर्स बाउंड अप इन केमिकल्स, केमिकल्स के साथ बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। ये भी अवेलेबल नहीं रहते प्लांट्स के लिए। सिर्फ कैपिलरी वाटर है जो माइक्रोस्पोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यही प्लांट रूट्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ए सॉयल कैन होल्ड, स्टॉपेज ऑफ ग्रेविटेशनल फ्लो, कि ग्रेविटी से वाटर नीचे ना जा सके, होल्ड करके रख सके सॉयल उसको, उसे हम उसकी फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। फॉर लोम सॉयल फील्ड कैपेसिटी 25 to 30% होती है, ठीक है। कॉमन सॉयल से ज़्यादा वो रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा सॉयल। तो नेक्स्ट लेक्चर में अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।